जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं, परंतु बहादुर वो है जिसे ये पता है कि मेरी हार निश्चित है, फिर भी वो मैदान छोड़कर नहीं भागता। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा चैनल मैथ शो विथ राहुल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज परसेंटेज का दूसरा क्लास मैं लेके आया हूं, क्लास 2, और टाइप नंबर 3 तक हमने आपको बता दिया था। आज मैं टाइप नंबर 4 की शुरुआत करूंगा। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको लेके जाऊंगा। मेरा वादा है कि जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर मैथ सीखने के लिए आ रहे हैं, उनको मेरी गारंटी है कि मैं उनको मैथ सिखा के ही रहूंगा। इतना बेसिक से मैं आपको लेके चलूंगा कि आप परसेंटेज का एक एक नस पकड़ लेंगे। परसेंटेज ही नहीं, जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर पे आपका एक मजबूत कमांड होगा। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 4 में आज आप लोग को लेके आया हूं। ठीक है, आज का जो चौथा टाइप है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले आपको मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। कभी भी प्रतिशत में जो कुल शब्द होता है, कभी भी प्रतिशत में जो कुल शब्द होता है, कुल यानी टोटल, कुल यानी टोटल, इसको आप हमेशा 100 मान के अपने सवालों को हल करेंगे। यानी टोटल वैल्यू को हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं उस व्यक्ति की टोटल आय कितनी है, तो माना उसकी टोटल आय 100 है। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, माना उस कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। उस चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, माना चुनाव में 100 मतदाता हैं। उस टोकरी में कुल कितना फल है, माना उस टोकरी में फलों की संख्या 100 है। मतलब जहां पर भी टोटल शब्द का आपको फीलिंग आए, आपको भाव आए, उसे आप हमेशा कितना मानेंगे? 100 मान के प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही आसान मेथड आपको बता रहा हूं। आज हम लोग हर उन सवालों को हल करेंगे जिनको 100 मान करके लगाया जा सकता है। पूरे के पूरे परसेंटेज को मैं 3 कॉन्सेप्ट पे खत्म करूंगा। एक 100 मान करके, एक फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के, और एक रेशियो मेथड। ये 3 मेथड से पूरा परसेंटेज आपका खत्म होगा बच्चों, पूरा का पूरा परसेंटेज। अभी शुरुआत के समय में जो भी प्रश्नों को हल करेंगे, हम ऐसे सभी प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आएंगे जिनको 100 मान करके लगाया जा सकता है। वहां पे किसी रेशियो की जरूरत नहीं है, वहां पे किसी फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत नहीं है, केवल 100 मानेंगे, आपका सवाल धराशायी हो जाएगा। तो ऐसे सारे प्रश्नों का मैं कलेक्शन लेकर के आया हूं, और देखते हैं कि इस टाइप के कितने प्रश्नों को इससे हल किया जा सकता है। ठीक है, कभी भी कोई प्रारंभिक वैल्यू दिया हो, कभी भी कोई मूल वैल्यू दिया हो, तो प्रारंभिक वैल्यू, मूल वैल्यू, ये जितने भी होते हैं वो हमेशा अपने आप में 100% होंगे। इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहला सवाल बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहले सवाल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। पहला सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या होगी? यदि 24 कैरेट को यदि मैं 100% सोना मानूं, यदि 24 कैरेट को मैं 100% शुद्ध सोना मानूं, तो 22 कैरेट सोने में सोने की शुद्धता की प्रतिशतता कितनी होगी? यही आपका सवाल है। सवाल को समझिएगा। 24 कैरेट आपका सोना है। इस 24 कैरेट सोने को, इस 24 कैरेट सोने को मैं प्रतिशत में कह सकता हूं कि यह 100% प्योर है। 24 कैरेट पे सोने को मैं क्या कह सकता हूं प्रतिशत में? 100% ये प्योर है। हमें 24 कैरेट की तो वैल्यू दिया है 100%। हमें कितने कैरेट की वैल्यू बतानी है बच्चों? 22 कैरेट की। आपको सवाल में 22 कैरेट सोने की प्रतिशतता बतानी है। तो कुछ भी नहीं करना है, ये 24 आपका आ जाएगा नीचे। अब सुनिएगा, जिसकी वैल्यू बतानी होती है, आपको परसेंटेज में जवाब देना है, तो जिसकी वैल्यू बतानी है वो बराबर के सदैव दाहिने तरफ लिखेंगे। तो ये 100 आपका ऐसे ही रहेगा। 24 कहां आ जाएगा? नीचे। और इसमें उसी का गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो आपको बताना है। आपको 22 कैरेट सोने की वैल्यू बतानी है परसेंटेज में, तो आप इसमें 22 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसको काट लीजिएगा। 4 से ये कटेगा 6 बार में, 4 से ये कटेगा 25 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये 11 बार में। अब 11 का गुणा 25 में कर लीजिएगा तो हो जाएगा 25 इकैया 25 और 25 तियाँ 25 इकैया 25, 25 इकैया 25, 2 27, 275 बटे में 3। आप भाग लगा लेंगे तो 3 नमा 27,
3 इकाइयाँ 3, 91 सही 2/3%। कितना मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर आएगा? 91 सही 2/3%। यदि 24 कैरेट सोना 100% को व्यक्त कर रहा है तो 22 कैरेट सोना आपको कितने परसेंट को व्यक्त करेगा मेरे प्यारे बच्चों? 91 सही 2/3% को। यह आपका पहला सवाल था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग तुरंत दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे सवाल की तरफ दूसरा सवाल आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। दूसरे सवाल में यह कह रहा है किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेव थे, वह 40% सेव बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेव बचते हैं। प्रारंभ में सेवों की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, हमने सवाल में यह पूछा कि प्रारंभ में सेवों की संख्या कितनी है, तो हमने आपको बताया कभी भी कोई प्रारंभिक वैल्यू माननी है तो हमेशा कितना मान लीजिए? 100। मान लिया टोटल सेवों की वैल्यू कितनी है? 100 है। अब इस 100 में से 40% सेव मेरे प्यारे बच्चों वो बेच दिया। कितना परसेंट बेच दिया? 40% सेव बेच दिया। तो 100 में से 40% ही ना बेच पाया है, अभी भी आप देखेंगे उसके पास 60% सेव क्या है? बचा हुआ है। 100 में से केवल 40% सेव बेच दिया, यानी इसका मामला खत्म हो गया। इसका मामला क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी भी देखेंगे तो 60% सेव बाकी है बेचने के लिए। सवाल में कितना बाकी है? तो सवाल में देखिएगा तो 420 सेव बाकी है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। परसेंटेज की बात करूं तो 60% सेव बाकी है। इधर संख्या में बात करूं तो 420 सेव बाकी है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये 60 जो है बच्चे कहां आ जाएगा? नीचे। हमेशा काल्पनिक वैल्यू नीचे आती है। ये 420 रियल वैल्यू है। ये रियलिटी में सवाल में दिया है कि इतनी जो है सेव उसके पास बच जाते हैं। ये रियल वैल्यू है, ये परसेंटेज है, ये काल्पनिक वैल्यू है। काल्पनिक वैल्यू हमेशा कहां आती है? नीचे आती है। नीचे लिख लिया। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे उसी का गुणा करते हैं जो हमें बताना होता है। हमें टोटल सेवों की संख्या बतानी है, तो टोटल सेवों की संख्या हमने 100 माना था। यहां पे आप 100 का गुणा कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 7 42, 7 गुणा 100 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 700। तो प्रारंभ में उसके पास सेवों की संख्या कितनी थी? 700 थी। ये आपका बहुत छोटा सा सवाल है। अभी हम ऐसे सवाल करेंगे जिसको 100 मान करके लगाया जा सकता है। एकदम बेसिक सवाल अभी हम लोग कर रहे हैं। घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मैं आपको उठाऊंगा। पहले आपका बेस तो मजबूत कर लें, ठीक? चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन में यह कह रहा है एक व्यक्ति 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में बांट दिया गया। टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत क्या है? एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में बांट दिया गया। टोकरी में शेष आम कितना परसेंट है? मेरे प्यारे बच्चों, टोटल आम कितने हैं? 300। टोटल आम कितने हैं? 300। यहां पे एक बात आप समझिएगा, जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है। कभी भी कोई भी प्रश्न को आप हल करें तो जो टोटल वैल्यू है, जो मूल वैल्यू है, जो आपका बेस है मेरे बच्चों, उसको सदैव हमेशा कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और जिसकी वैल्यू आपको जाननी हो उसको कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। तो बताइए 300 आम में से कितना आम बिक गया? 75 आम बिक गया। कितना आम बिक गया मेरे प्यारे बच्चों? 75 आम कुछ बच्चों में बांट दिया गया। कितने में से? 300 में से। तो 300 में से 75 आम बांट दिया गया। यदि मैं इसको परसेंटेज में बदलूंगा तो 100 का क्या करूंगा? गुणा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6 और 3 5 15। यानी आप कह सकते हैं कि 25% आम बच्चों में बांट दिया गया। संख्यात्मक रूप में 75 आम बच्चों में बांटा गया था और परसेंटेज में अभी आपने देखा कि 25% आम बांट दिया गया। तो आप मुझे बताइए टोटल आमों की संख्या परसेंटेज में कितनी होती है? 100 होती है। यदि 75% आम आपने बच्चों में बांट दिया मेरे बच्चों, तो अभी कितना आम और आपके पास शेष है? तो आप कहेंगे 75। 25% बट गया तो कितना परसेंट? 75% अभी आपके पास शेष आमों की संख्या रह जाएगी। तो आपका जवाब कितना होगा? 75।
ठीक है, शेष आम का आपको परसेंटेज बताना था। हमेशा टोटल वैल्यू को 100 मानेंगे, एकदम बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहली बात, हमेशा टोटल वैल्यू को, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों टोटल वैल्यू को हमेशा कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। और कहीं टोटल वैल्यू दिया हो तो उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। किसी विद्यालय में कितने लड़के हैं बच्चों, 70%। किसी विद्यालय में कितने लड़के हैं, 70%। तो टोटल उस विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 मानेंगे। 100 में से मैं यदि आपसे कहूं कि कितने लड़के हैं तो आप कहेंगे 70%। तो बताइए, लड़के 70% होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लड़कियां कितनी होंगी, क्या 30% नहीं होंगी? क्योंकि टोटल बच्चों की संख्या विद्यालय में हमने 100 मान लिया। यदि उसमें से 70% लड़के होंगे, 70% लड़के होंगे, तो लड़कियां कितनी होंगी, 30% होंगी। इन दोनों का टोटल 100% आना चाहिए। अब सवाल में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 504 है। अच्छा, आप मुझे बताइए, परसेंटेज में लड़कियों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 30%। उन्हीं लड़कियों की संख्या रियलिटी में कितनी दिखाई दे रही है, 504। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब बताइए 30 कहां आएगा? आप कहेंगे सर आपने बताया था नीचे आएगा, और यहां पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। यदि आपको टोटल बच्चों की संख्या बताना होगा तो यहां पे गुणा होगा 100 से, लेकिन सवाल पढ़िएगा उसमें लड़कों की संख्या बताना है तो यहां गुणा होगा 70 से, क्योंकि लड़कों की संख्या यहां पे कितनी है, 70% है। तो 70 से गुणा कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 इकैयां 3, 3 छक 18 और 2 बचेगा, 3 बटे 24, 168 लड़के। 100 कितने लड़के, कुछ गलती हुआ, अच्छा 168 ही आ गया। उसके बाद अभी बच्चे यहाँ 7 बचा हुआ है, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे, 7 बटे 56, 7 छंग 42, 42 5 47, 7 इकैयां 7 और 7 4 11, 1176। टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1176। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या गुणा में? क्लियर है ना? 1176 आपका उत्तर आएगा। अब हम लोग सीधे अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, सीधे अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेच दिए। यदि उसने 70 सेव बेचे हों तो बताइए उसके कितने सेव जो है खाए। कमल के पास कुछ सेव हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेव बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेव खाए। देखिए बच्चों, कमल के पास जितना भी सेव रहा होगा, कमल के पास जितना सेव रहा होगा वो कुछ सेवों को खा रहा है और कुछ सेवों को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो सवाल में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि उसने जितने भी खाए उससे 40% अधिक बेचे। तो हमने ये मान लिया, देखो सुनो ध्यान से, बात को समझना, वो खाएगा और बेचेगा, यही दो काम करेगा। तो जितना खाया मेरे प्यारे बच्चों, जितना खाएगा उससे 40% बढ़ा करके बेचेगा। तो हमने ये मान लिया कि मान लेते हैं वह 100 सेव खाया। कितना सेव खाया मेरे प्यारे बच्चों, 100 सेव खाया। अब 100 खाएगा तो इसका 40% बढ़ा कर बेचेगा। तो 100 का 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 140। 100 में 40 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 140। मतलब 100 सेव खाएगा तो 140 सेव मेरे बच्चों क्या होगा, बेचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इधर देखा जाए, देखिए ये भी मान लो परसेंटेज में है, ये भी मान लो परसेंटेज में है। मैं आपसे कहूं कि प्रतिशत में वह कितना सेव बेच रहा है तो आप कहेंगे 140। मैं कहूंगी वह संख्या में कितना बेच रहा है तो आप कहेंगे 70। दोनों आपस में बराबर। यहां पे वह कितना सेव बेच रहा है, 140। सवाल में वही व्यक्ति कितना सेव बेच रहा है, 70। दोनों आपस में बराबर हो गए। 140 कहां आ जाएगा, नीचे। यहां पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। आपको बताना है उसने कितने सेव खाए। तो बताइए कितना सेव खाया था, 100। 100 से गुणा कर लीजिए,
जीरो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे 7 इकैयाँ 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा। 2 से 100 को काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। मतलब कि उसने 50 सेव क्या किए हैं, खाए हैं। कितने सेव मेरे प्यारे बच्चों, 50 सेव खाए हैं। बहुत ही आसान तरीका है, खाया और बेचा का एक रेशियो बना लेंगे। हम जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती उसको हमेशा कितना मान लेते हैं, 100। यहां से एक चीज आप और नोट कर सकते हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती उसको हमेशा आप कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। यहां बेचने के बारे में जानकारी मिली है कि 40% अधिक बेचेगा, लेकिन खाने के बारे में जानकारी नहीं है, तो खाने वाले को हम 100 मान लेंगे। तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बात यहां तक सबको समझ में आ रही है। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला सवाल आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल यह कह रहा है, एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के 30% मैच जीते। यदि इस टीम ने 55% मैच हारे तथा 3 मैच बराबर रहे तो इस टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले। इस टीम ने पूरे वर्ष में कुल कितने मैच खेले। तो मान लेते हैं इस टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले, 100 मैच खेले। मानने में क्या जा रहा है, मान लिया 100। जहां पे मैंने बताया था कुल शब्द का भाव आएगा, वहां पे आप टोटल कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। मान लिया टोटल जो है उसने कुल कितने मैच खेले, 100 मैच खेले। अब बच्चों इसका 30% मैच वह जीतेगा यानी विनर होगा। इसका कितना परसेंट, 55%, वह मैच क्या हो गया, हार गया यानी लूजर हो गया। 100 मैच खेला, इसका 30% जीता और 55% मैच हारा। जब भी कोई व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चों मैच खेलता है तो 3 ही कंडीशन होती है, या तो वह जीतेगा, कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए, या तो वह जीतेगा, या तो वह हारेगा, या तो मैच आपका बराबरी यानी ड्रा हो जाएगा। तो कुल कितने कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन होते हैं। तो बताइए 30 जीता 55 हारा, तो 55 और 30 कितने हो गए, 85। तो 100 में से 85 तो जीता हारा, बचा कितना। तो आप कहेंगे सर 15% बचा। तो यह वह मैच रहा होगा जो क्या हो गया होगा, ड्रा रहा होगा या बराबर हो गया होगा। तो इधर प्रतिशत में कितना मैच बराबर रहा, 15%। सवाल में कह रहा है कि टोटल कितना मैच बराबर रहा, 3 मैच, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। रियलिटी में 3 मैच बराबर रहा, परसेंटेज में 15% बराबर रहा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये जो 15 है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ आएगा, नीचे। मैं आपको बताते आ रहा हूं कि हमेशा नीचे आएगा। यहाँ पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। आपको टोटल मैचों की संख्या बतानी है तो यहाँ पे आप 100 का गुणा कर लेंगे। यदि आपको बताना होता कि उसने कितना मैच जीता तो यहाँ 100 का नहीं बल्कि 30 का गुणा करते। कितना मैच हारा तो आप यहाँ पे 55 का गुणा करते। टोटल कितना मैच खेला इसलिए आप यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे। 3 इकैयाँ 3, 3 पचे 15, 5 से 100 कितनी बार में कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 बार में। आपके सवाल का उत्तर कितना होगा, 20। यानी उसने टोटल कुल वर्ष भर में कितना मैच खेला, 20 मैच खेला मेरे प्यारे बच्चों, 20 मैच। ठीक, अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको आपका अगला सवाल दिख रहा होगा। यदि टेलीविजन की बिक्री पर 7.5% से 8% तक बढ़ा दी जाए तो उस टेलीविजन पर जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर 19,000 रुपये है तो कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा। टेलीविजन के बिक्री मूल्य पर 7.5% से बढ़ाकर सवाल में कह रहा है 8% कर दिया गया। यानी कि आपका जो बिक्री कर है पहले 7.5% लगता था और अब कितना लगेगा, 8% लगेगा। तो एक टेलीविजन जो 19,000 रुपये का है, इस पर अभी कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगा है। एक टेलीविजन जो 19,000 रुपये का है उस पर कितना टैक्स, कितना जो है बिक्री कर बढ़ा करके देना होगा, यही आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए टैक्स कितने परसेंट बढ़ा, 7.5 से 8। तो आप कहेंगे सर 0.5% बढ़ गया। तो प्रतिशत में 0.5% बढ़ा है
रुपए में कितना बढ़ा कर देना होगा यही आपको बताना है। तो 19,000 का मतलब गुणा 19,000 का 0.5% जो आएगा उतना ही रुपए में टैक्स बढ़ा करके देना होगा। तो आप मुझे बताइए 2 जीरो से इसका 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 19 पचे कितना होता है, 95 होता है। 1 जीरो है तो यहाँ लग जाएगा, 1 अंक पे दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, यानी कितना रुपया आपका आ गया, 95 रुपया। आपका यदि टैक्स 7.5 से 8% हो जाएगा तो 19,000 वाले टेलीविजन पर आपको 95 रुपया और बढ़ाकर टैक्स देना होगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 काले गोले और 50 लाल गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% काले गोले निकाल दिए गए, तब काले गोले का प्रतिशत क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, आपके पास कितने कितने किस किस कलर के गोले हैं उनको आप लिख लीजिए। नीला यानी ब्लू, काला यानी ब्लैक और आपका रेड। पहले आपका रेड है या ब्लैक है, तो आप देखिएगा तो पहले आपका ये दूसरे नंबर पे रेड है और ये आपका ब्लैक है। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके पास गोले हैं। 100 गोले नीले रंग के, 50 गोले लाल रंग के और 50 गोले आपके हैं काले रंग के। अब करें 25% नीले गोले और 50% काले गोले। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं। आप मुझे बताइए 100 का 25% आपने निकाल लिया तो 25% ही निकालेंगे, 75% तो गोला आपका बचेगा। तो 100 का 75% कितना होगा, 75 ही होगा। इतना गोला अभी आपके पास बचेगा। इधर आ जाइए, लाल वाला 50% निकाल लेंगे तो 50 का 50% मतलब आधा निकाल लेंगे, तो आपके पास अभी भी आधा गोला बचेगा। और ये जो काला वाला है इसको निकाला नहीं जा रहा तो ये पूरा का पूरा रहेगा। तो आप मुझे बताइए इस समय गोलों की संख्या आपके पास कितनी है, तो आप कहेंगे 75, 25, 100 और 50, 150। आपके पास टोटल अभी भी गोले कितने हैं, 150। टोटल वैल्यू हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो टोटल गोले मेरे प्यारे बच्चों 150 है, इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब इसमें से काले गोले की परसेंटेज बतानी है, तो काले गोले हमारे पास 50 हैं, तो जिसकी परसेंटेज बतानी हो उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब आपको 150 में से 50 गोले को परसेंटेज में बदलना है, तो आप इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। 50 से कहीं 50, 50 तियां 100, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। यानी कि काले गोले का परसेंटेज आपका होगा 33 सही 1/3%। 1/3 का मान ये होता है, या आप 100 में 3 का भाग देंगे तो भी आपका 33 सही 1/3% आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग तुरंत ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें और लेने के बाद आप बताएं कि क्या आपको ये क्लास बेहतर लग रही है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इस क्लास को, सेशन को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ें, ताकि क्लास पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ते हैं तो आप निराश नहीं होंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। यदि क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।